इसलिए आता है बिकॉज लॉज फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बनाए थे। ठीक है, अब वो लॉज क्या थे मैं वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ आपसे। वेट, मुझे ये बोर्ड अच्छा नहीं लगा, सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। कैनवस, कैनवस। ओके, सो फर्स्ट लॉ उतनी देर में आपको बोल के बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ है क्या, फर्स्ट लॉ किस बारे में बात करता है। ठीक है, जितनी देर तक वो बोर्ड मेरा ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बोल बताता हूँ। सो फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा है। वो लॉ क्या है? वो लॉ ये कहता है कि जब तक किसी भी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी या होगी तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये तो सिंपल सी बात जो हमने अभी बात की थी। क्या बात है कि जब जब कभी किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगी तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जब फ्लक्स का चेंज होना बंद, जब फ्लक्स का चेंज होना बंद तब ईएमएफ का इंड्यूस होना भी बंद। तो बेसिकली उसका एक्सपेरिमेंट ही फर्स्ट लॉ बन गया। आई होप आपको दिख गया होगा वो क्या है फर्स्ट लॉ। ठीक है, नहीं दिखा? इज इट विजिबल स्टेटमेंट? हेलो, स्टेटमेंट बेटा आपको दिख रही? It's not visible. नॉट विजिबल, ओके। let me choose this option. हाँ, now Yes, sir. now Now ये it's visible. हाँ हाँ Yes, ओके sir. ओके। सो हाँ, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बड़ा, फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ, इट इज जस्ट स्टेटमेंट, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, वो कॉइल कौन सी? क्लोज सर्किट, कहने का मतलब है क्लोज कॉइल। जब तक वो फ्लक्स चेंज होगी तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगी उस सर्किट में। बड़ी सिंपल सी बात है। मैग्नेट को कॉइल के पास हिलाओगे मतलब फ्लक्स चेंज हो रही है, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और अगली लाइन क्या कहती है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगेन बच्चे सोच रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्या है? बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ आप ऐसा समझ के चलो, करंट को ही बोला जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, तो तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी, तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता रहेगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी, तब तक उसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉ है ये हमारा। ओके, अब सेकंड लॉ बेसिकली क्या है? अब मैं आपको सेकंड लॉ बताता हूं क्या है। अब एक्सपेरिमेंट में ही अगर आपको याद होगा हमने ये अगर इस मैग्नेट को मैं स्लोली स्लोली इसके पास अगर लेके जाता हूं या स्लोली स्लोली इससे अगर दूर लेके जाता हूं तो हम ये देखते हैं ये जो नीडल है ना, नीडल गैल्वेनोमीटर की, ये वाली, ये भी स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इधर जाती है या आहिस्ता आहिस्ता इधर जाएगी, बट आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं कि अगर मैं जोर से जाऊं यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं, तब ये नीडल भी बड़ी फास्ट मूव करती है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं तो नीडल भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जितना फास्ट आप करोगे मूवमेंट, या जितना फास्ट आप चेंज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, और इन अदर वर्ड्स जितना कम टाइम लेंगे आप फ्लक्स को चेंज करने में, उतना ज्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो लेट मी शो यू दी सेकंड स्टेटमेंट, वो क्या है, और उसकी छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला वहां से बन जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है हमारा ये, और उसकी स्टेटमेंट ये देखिए, ये हमारा सेकंड लॉ, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड लॉ है ये। क्या कहता है? कहता है ईएमएफ इंड्यूस इन ए सर्किट इज इक्वल टू, जो भी करंट इंड्यूस होगा सर्किट में वो किसके इक्वल होगा? बेसिकली ये इक्वल कैसे बना, यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं। इक्वल ऐसे बना हुआ है बेसिकली,
हमें ये देखा था एक्सपेरिमेंट के बेस पे, लेट मी ड्रॉ रिमूव, हाँ जी। तो बेसिकली हमने ये देखा था एक्सपेरिमेंट में कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ को आप चाहे ऐसे लिख लो और यू कैन आल्सो यूज स्मॉल ई, इट्स योर चॉइस, आप कैसे लिखते हो। कई बुक्स में ऐसे ई लिखा हुआ है, कई बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। सो हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। किस पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स के, मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगी। बट वही ईएमएफ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब जितना कम टाइम लोगे, जितना फास्ट आप करोगे, उतनी ही ज्यादा ईएमएफ आएगी, और जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी कम ईएमएफ आएगी। तो से यहां से ये लॉ हमारा बना था। तो स्टेटमेंट है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द चेंजिंग रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अब इसको हटा के, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटा के एक आता है हमारे पास कांस्टेंट के, और उस कांस्टेंट के को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको वो कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 1। और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन दिखेगा, एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी 1 नेगेटिव साइन। आपको आई होप दिख रहा होगा नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, ये जो ई है, ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगी, करंट जो भी इंड्यूस होगा, वो हमेशा ओपोज करेगा फ्लक्स को। ये है यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड opposite to the change in magnetic flux. So this is the significance of the negative sign. ये अब कुछ 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताए हुए हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इवन नो करंट कैन फ्लो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखो जी, आपके पास बैटरी होती है ना, बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप तब तक नहीं होगा जब तक बैटरी को वायर से आप नहीं कनेक्ट करते। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? जब वायर में रेजिस्टेंस आती है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है। बट अगर सेल अगर आप यूज कर ही नहीं रहे, सेल के साथ अगर आपने कोई वायर लगाई ही नहीं है, क्या सेल में कोई वोल्टेज, या वोल्टेज नहीं बोलेंगे सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस है? बिल्कुल है। वो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम ईएमएफ बोल देते हैं। अब वो ईएमएफ क्या है? वो ईएमएफ है जब वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम ऐसी ईएमएफ लेके आ सकते हैं, ऐसी ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे करंट फ्लो हो या ना हो। मतलब अगर सर्किट कंप्लीट ना हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल बना के दूंगा नेक्स्ट क्लास में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, कि कैसे वायर में करंट फ्लो हुआ ही नहीं है, बट वायर में एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वायर में एक ईएमएफ आ गया। अभी सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं, नेक्स्ट टाइम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझा दूंगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि करंट इंड्यूस हुआ ही नहीं है, बट वोल्टेज या बोलेंगे हम ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। बाकी अगर हमारी लूप्स में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो जो ईएमएफ होगी उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे ना, तो n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। और अगर हमने इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी कैन सिंपली यूज द ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है ये ई बाय आर। ई क्या है? वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ सॉरी, डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, तो वो हमें वैल्यू क्या देगा? करंट की, इंड्यूस करंट की। सो ये 2 लॉ है, बड़े सिंपल लॉ है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता था, फिर से बोल देता हूं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी।
अब यहाँ पे हम आज एक लॉ सीखेंगे। वो लॉ क्या है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है जी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, उसके बारे में आज हम लॉ सीखेंगे। ठीक है, सो मैं पहले आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड लेके आ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कुछ जो नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए अगले लॉ को समझने के लिए। अगला लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ, बड़ा ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा ट्रिकी लॉ है, ट्रिकी है। अगर आपने अच्छे से कैच कर लिया है बड़ा इजी है, बट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब आप थोड़ा ध्यान दे दोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉ वैसे होता है वो। चलिए, उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूँ। आपने पहले भी कुछ लॉज पढ़े होंगे, वो कौन से लॉज हैं? जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है ये? और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये कुछ लॉज हमारे, ऐसे में शॉर्ट में लिख रहा हूं। इट इज नॉट द मेन टॉपिक, जस्ट टू शो कि ऐसा कुछ लॉ होता था। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सॉरी, बी लिख दिया मैंने, सीधा फोर्स लिख देता हूं। फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये पता लगाते हैं कि रूल ये वाला हम यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरी और एक और लॉ है, वो लॉ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए। इंड्यूस्ड करंट, इसी के जैसा थोड़ा सा दिखने वाला आज हम लॉ सीखेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है। बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताएगा हमें आज का लॉ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो आपको पता होगा ना, ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स अगर हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, मान लो ये थंब है, ये हमारा क्या है, 4 फिंगर, ठीक है, या फर्स्ट फिंगर जिसको हम बोलते हैं 4 फिंगर, और ये थर्ड हमारी है जो सेंट्रल फिंगर होती है, लिखने में दिक्कत आ रही है, हाँ, दिस इज द सेंट्रल फिंगर। ठीक है, ऐसा रूल होता था, जस्ट टू थोड़ा सा याद रख लो। ये तो आपने 10th में सीखा होगा। ठीक है, ये रूल आपको याद होना चाहिए। एक और रूल है, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल आपको याद होगा। व्हाट वाज क्लॉक रूल? ऐसे कुछ अगर हम लूप्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्लॉक रूल ये कहता था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो फेस नॉर्थ होता है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो फेस साउथ होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। बस ये रूल आपको, बेसिकली ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लूप्स का बड़ा इस्तेमाल करेंगे लेंजेस लॉ को समझने के लिए। बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दी लेंजेस लॉ। आपको क्लॉक रूल तो आता है ना कि अगर एंटी क्लॉक करंट फ्लो होता है लूप में, वो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल तब होता है जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है। बस ये आपको जानना है। तो चलिए, आज का लॉ और आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसको समझते हैं, विच इज दी लेंजेस लॉ। पहले मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन ए लूप वायर, जो वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, विल ओपोज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू द लूप। स्टेटमेंट में भी आपको समझ में ना आए, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपके में भी या घरों में या कजन या दोस्त, कहीं ना कोई ऐसा छोटा बच्चा जरूर होता है जो हमेशा ना कर देता है कि नहीं। उसे बोलो बेटा आ, वो बोले नहीं आना। उसे बोलोगे जा, उसने वहीं पे रुके रहना, मीन्स उल्टे काम करता है। उसे बोलोगे बेटा ये नहीं, इसे गिराना नहीं, वो गिरा देगा।
हमेशा चीजों को अपोज करता है। जा बोलोगे वो आएगा, आप बोलोगे वो जाएगा, ऐसा कोई ना कोई होता जरूर है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज आपने पहले भी कहीं देखी हुई है जो चीजों को अपोज करती कि मैंने ऐसा नहीं करना, जैसा हूं मैं वैसा करते रहूंगा। वो क्या है? वो अपने 11th में पढ़ा था। दैट वाज इनर्शिया। इनर्शिया आप सबको याद होगा। इनर्शिया क्या कहता था कि अगर बॉडी चल रही है चल रही है, अचानक अगर आप उसे रोक देते हो, बट बॉडी अपोज करेगा कि मैंने अभी भी चलते रहना है, तूने मेरे को रोका बट मैं रुकूंगा नहीं। वो बस वाली एग्जांपल, बस चल रही है तो आप भी उसमें बैठ के चल रहे हो, बस अचानक ब्रेक लगाती तो आप उसको पोज करके आगे की ओर, जब आपको लगता था यू मूव फॉरवर्ड। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी इज एट रेस्ट, यू आर आल्सो एट रेस्ट, सडनली वो स्टार्ट हो जाती है और चलना शुरू कर देती है, गाड़ी मोशन में आ गई है, बट आप उसको अपोज करते हो, योर बॉडी अपोज। आप क्या करते हो? आप बैकवर्ड की ओर, जब आपको लगता है कि आप अभी भी रेस्ट में हो, आप रेस्ट में रहना चाहते हो। ये लॉ भी बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है कि चीजों को अपोज करना। अब किस चीज को अपोज किया जा रहा है? अगर आपको लेंजिस लॉ को समझना, आपको इनर्शिया को समझना होगा। बेसिकली इनर्शिया जो चीजों को अपोज करता है, सडनली गाड़ी अगर लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, आपकी बॉडी राइट साइड जाएगी, अपोज कर देती है। सडनली गाड़ी अगर आपकी लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, राइट, अगर राइट मुड़ेगी आप लेफ्ट। वो चीज आपको याद होनी चाहिए। वो अगर अच्छे से याद है, लेंजिस लॉ मींस आपका मोर देन 50% हो गया, और बाकी का 50% आपको कॉन्सेप्ट से समझ आ जाएगा कि किस चीज को पोज करना है। अब देखिए, दो एग्जांपल आपको दिख रही होंगी नीचे बॉक्सेस में, एक ये वाली एग्जांपल है, एक ये वाली एग्जांपल आपको दिख रही होगी। ठीक है, थिकनेस थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल में बता रहा है, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू ए लूप, द इंड्यूस्ड फील्ड अपोज दैट इंक्रीज। इफ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप, द इंड्यूस्ड फील्ड विल रिप्लेस दैट डिक्रीज। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे, मैं आपको खुद एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। बस आपको क्या याद रखना है? अपोज करना है। मान लो ये आपके पास एक लूप है, दिस इज ए लूप। ठीक है, अभी इस लूप में करंट फ्लो नहीं हो रहा, मैं थोड़ी अच्छी सी बना देता हूं, एक ऐसी लूप, ऐसे मींस इट इज नॉट लाइक, ऐसे नहीं है कि प्लेन में नहीं है। ठीक है, थोड़ी वर्टिकल रखी हुई है स्क्रीन पे। ओके, और यहां पे कोई है, यहां पे मान लो कोई भी स्टूडेंट है हमारा। ठीक है, ये इसकी ओर देख रहा है, ये इस लूप की ओर देख रहे हैं, यहां से देखना है। और यहां से ये ऑब्जर्व क्या करता है कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेट। अभी देखो लूप में कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, लूप में कुछ नहीं हो रहा। अभी सिर्फ लेंजिस लॉ समझा रहा हूं आपको। ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, और हम इस मैग्नेट को, हम या कोई भी समझ लो, मैग्नेट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेट कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द लूप। तो ये लाइंस क्या करेंगी? लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी ना, एंटर करेंगी इसके अंदर, इंक्रीज होंगी। चलिए समझिए, अब यहां शुरू होता है लेंजिस लॉ। अब बेसिकली लेंजिस लॉ कहता है कि अपोज करना है फील्ड को। अब जब हम इसकी ओर, इस लूप की ओर ये मैग्नेट लेके जा रहे हैं, जिसका नॉर्थ इसको फेस कर रहे हैं। अब अगर नॉर्थ इसकी तरफ जा रहा है तो नॉर्थ को कौन अपोज करेगा? पहली बात, नॉर्थ को क्या साउथ पोल अपोज करता है, या नॉर्थ को नॉर्थ पोल अपोज, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अपोज करता है। अब यहां पे क्या होगा? अब इस लूप में कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि लूप का ये वाला फेस ना नॉर्थ की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। लूप का ये वाला फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। बट अगर 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 एक और लूप में ड्रॉ कर देता हूं, पहले से समझ, सुनते रहना ध्यान से।
यही इंसान यहाँ पर भी है, ये भी यहाँ पर है, मीन्स ऐसा ही कोई दूसरा हो सकता है। और ये यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इस साइड से, और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ। अब मान लो कि मैग्नेट दूर जा रहा है। अब देखो मैग्नेट को दूर जाने को अपोज करना है, मीन्स उल्टा काम करना, हमेशा उल्टा काम। जब पहले केस में, इसको केस नंबर 1 बोल देता हूं, इसको केस नंबर 2 बोल देता हूं। पहले केस में मैग्नेट उसके पास जा रहा है, तो इस लूप ने क्या किया, उस छोटे बच्चे की तरह इसको अपोज किया कि मेरे पास नहीं, मेरे से दूर जा। दूर जाने के लिए लूप का ये हिस्सा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ लॉ समझते हैं। तो लूप का हिस्सा क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। अब ये मैग्नेट दूर जा रहा है, अब ये लूप वही छोटा बच्चा है। अब ये क्या यहां पे करना चाहेगा, उल्टा काम, कि अब तू दूर है, तू मेरे पास आ, ऐसे करेगा। अब इसको पास लाने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, इसको साउथ अट्रैक्ट पोल। करने के लिए साउथ पोल बनना पड़ेगा। बस यही लेंजेस लॉ कहता है कि अपोज करना है कॉज को। अगर आपके पास वो नॉर्थ पोल, आपके पास मींस लूप के पास वो नॉर्थ पोल जा रहा है, तो लूप अपोज करने के लिए उसको नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर वो दूर जा रहा है नॉर्थ पोल, उसको ओपोजिट उसका करने के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि अब दूर को जा रहा है तो वो साउथ पोल यहाँ पे बन जाता है। अब आपको बताते हैं, लॉ यही था, बिल्कुल सिंपल, आपको मुश्किल बात नहीं बेटा, बड़ा सिंपल तो लॉ। एक दो एग्जांपल और दे दूंगा आपको, मेन बात अब आएगी। जी सर इसका मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो लूप भी नॉर्थ बन जाएगा, और साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। पहला केस आपने नहीं सही सर, बोला। समझ आ गई मेरे को, लेकिन अगर हमने याद रखना हो तो। तो आपकी आवाज ना कुछ थोड़ी ज्यादा हो रही है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, थोड़ी अपनी वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ जी, अब फिर से बोलो, हाँ जी, क्या बोल रहे थे। सर मैं बोल रही हूँ, जैसे मैग्नेट की डायरेक्शन जब नॉर्थ की तरफ जा रही है लूप के पास, तब नहीं वो नहीं नहीं, नॉर्थ ऐसे ही ऐसे बन। ऐसे ऐसे। हाँ मैग्नेट, हाँ सॉरी मैं समझ गया आपको। आप कह रहे हो कि मैग्नेट का ये नॉर्थ अगर लूप यस की सर। तरफ जा रहा है, अब हाँ तो लूप ने फिर वो उसको भी अपोज करने के लिए वो नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ ही है। यस सर। हाँ जी। अगर ये मैग्नेट, सेकंड वाला केस बता रहा हूं, अब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, बट हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। अब लूप ने फिर उसकी एक्शन को अपोज करना है, भाई दूर क्यों जा रहा है, तो उसको अपनी ओर खींचने के लिए उस वो लूप साउथ बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे नॉर्थ बनता है और कैसे साउथ बनता है। अब वो नॉर्थ और साउथ बनता है, ये लूप अपने ही अंदर करंट को फ्लो करवा के, अपने ही अंदर करंट को, ईएमएफ को इंड्यूस करके। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है। अब देख सर सकते हो नॉर्थ ना, में नॉर्थ में एंटी, एंटी क्लॉक और वाइज। इसमें क्लॉक अपने वाइज। अंदर वो क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करवा के साउथ बन जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसे मैं इसको रब कर देता हूं, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अभी भी एक और पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, जस्ट वेट। ये सिर्फ एग्जांपल आपके लिए, ताकि आप मुझे आंसर दे दो कि क्या हो रहा है। मान लो ये मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ। अब इस बार लूप मैं यहां पे रखता हूं, नहीं लूप यहां पे रहेगी, ठीक है, लूप यहां पर है, और आप यहां पर हो, ठीक है, यू आर है, यू आर दी नाउ, आप क्या हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो यहां से, यू आर दी ऑब्जर्वर। अब आप क्या देखते हो कि कोई मैग्नेट को उस लूप के पास लेके जा रहा है, तो अब क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, इंड्यूस करंट इस लूप में कैसे फ्लो होगा। सिंपल सा, जैसे जो मैंने एग्जांपल दी वही है, सो बट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, सबका क्लॉकवाइज है, तो देख लेते हैं। क्लॉकवाइज, यू आर राइट एक्चुअली। अब जब इसको पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा ना, तो ये भी साउथ बन जाएगा, तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। सिंपल सर, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात होती नहीं है इसमें।
ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। चलो अब थोड़ी सी एग्जांपल को चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाया जाएगा यहाँ पे। अब मेरे पास एक ये लूप है, इस लूप में मैंने कोई सोर्स ऑफ बैटरी लगाया हुआ, मतलब इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, और मेरे पास एक ये लूप है, और आप हो यहां पर, यू आर हेयर, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हेयर, सो यू आर द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2, लूप नंबर 1 के साथ एक सोर्स ऑफ करंट ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है, एक ऑलरेडी सोर्स अटैच है, और लूप नंबर 1 में करंट ऐसे फ्लो। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इस लूप को हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो बताओ लूप नंबर 2 में करंट इंड्यूस किस तरफ होगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ये भी बताइए। क्लॉकवाइज ही होगा ना? ओके, एक क्लॉकवाइज, पहले आप बता दो अपने, और कोई है और कोई देना चाहता है अपना आंसर, नहीं तो मैं नेक्स्ट बता देता हूँ मैं क्या होगा। एनीवन? हाँ जी, यस यस, आई एम लिसनिंग। हाँ जी, चलिए तो मैं मतलब कि नॉर्थ, मुझे मेरा एंटी क्लॉकवाइज। मेरा क्वेश्चन है करंट की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन सर क्या हो। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देखते हैं, अब आप मेरे को समझो, ठीक है। चलिए, अगर ये बंदा इसको, इस लूप को पहले देख रहा है, ये तो इसको देख रहा है ना, इसके समान 1 है, और 1 में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है आपको एंटी है, तो मतलब ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो ये आदमी या औरत या लड़का या लड़की जो भी देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर ये नॉर्थ है तो इसकी दूसरी साइड लूप की क्या होगी, साउथ, समझे, ये साउथ होगी। हर लूप के दो हिस्से होते हैं ना, कि अगर आपके सामने वाला ये नॉर्थ है तो इसके पीछे वाला क्या होगा, साउथ। अगर यहां से देखोगे ये नॉर्थ होगा तो वहां से क्या होगा, साउथ होगा। होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। तो अगर इसके, क्योंकि इसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये नॉर्थ है, तो इस लूप का ऑपोजिट पोल जो होगा वो साउथ होगा। अब जब साउथ को हम इसकी ओर लेके जाएंगे, साउथ इसकी ओर जा रहा है बेटा, कौन सा पोल लूप की ओर जा रहा है, साउथ जा रहा है। जब साउथ इसकी ओर जाएगा तो इसको अपोज करने के लिए ये भी साउथ बन जाएगा, और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। तो आंसर है आपका क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे, नहीं कि हाँ, हेलो 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 हेलो, यस सर। हाँ समझ गए ना। बेसिकली पहले केस में आपको पोल्स मैंने पहले ही दे दिए थे, जो पहले केसेस हम समझ रहे थे, इसमें मैंने आपको पोल ही नहीं बताया कि कौन सा जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ पोल है जो इसको दिख रहा है, इसके ऑपोजिट साइड का साउथ पोल होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि, सॉरी सॉरी बेटा, आप सिर्फ 2 मिनट वेट कर सकते हो, ओनली 2 मिनट्स। हाँ जी, तो मैं आपको अब हाँ, टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर, टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, लास्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट की सर आपकी ये, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। नाउ, हेलो, यस सर, नाउ इट्स ओके। ओके। सो मैं आपको बता रहा था, वेट, हाँ जी, इट इज टेकिंग टाइम्स, 2 मिनट वेट कर लो, जस्ट 2 मिनट, ज्यादा नहीं। एक्चुअली आई वाज पोस्टिंग दी क्वेश्चन पेपर, वो 9th का पेपर था, इसलिए टाइम लग गया। हाँ जी, आई एम बैक। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे
वापस आ जाते हैं, स्क्रीन आपको दिखा देते हैं। छोटा सा लास्ट 2-3 मिनट का पॉइंट है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैनवस, ओके। अब लास्ट पॉइंट ये है कि इस आपको ये समझ में आई होप आ चुका होगा कि वो नॉर्थ पोल क्यों बन जाता है, वो साउथ पोल क्यों बन जाता है। वो इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ कि उसमें वो अपने आप में करंट कैसे फ्लो करवाता है। अब बात ये आती है, ये कॉइल क्या अपने में कुछ भगवान है? अपने आप ही अपने में करंट फ्लो कर रहा है। करंट का फ्लो का मीनिंग क्या है? ये अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। हमने कॉइल को टच भी नहीं किया, बट फिर भी, सॉरी, हमने कॉइल को टच भी नहीं किया, बट फिर भी उसमें क्या आ रहा है? करंट फ्लो हो रहा है अपने आप। तो ये क्या है? तो अब मैं आपको एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन, और वी कैन से लेंजेस लॉ कौन से प्रिंसिपल को मान रहा है। सो बेसिकली लेंजेस लॉ है ना, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कि एनर्जी कभी बनती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो अब वो कैसे होता है आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देते हैं। इमेज कहाँ गई हमारी? हाँ जी, ये रही इमेज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हम किसी मैग्नेट को लूप के पास लेके जाते हैं, जब किसी मैग्नेट को लूप के पास लेके जा रहे हैं, जब लूप के पास लेके जा रहे हैं ना, मान लो ये नॉर्थ जा रहा है, इसकी ओर नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ जाएगा ना, तब लूप का ये पोर्शन भी नॉर्थ हो जाएगा। अब जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे होंगे ना, तो मैग्नेट को ओपोजिशन मिल रही होगी। मैग्नेट को क्या मिल रही होगी? ओपोजिशन। तो इट मींस हम मैग्नेट को किसी फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं और हमें उस पर काम करना पड़ रहा है। सो हमारा वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द लूप, वही हमारा वर्क इस लूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट अपने आप नहीं आया, एक्चुअली हमने वर्क किया लूप की फील्ड के अगेंस्ट। हमारा ही वर्क, हमारी ही एनर्जी उस लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जाती है। बस ये छोटा सा पॉइंट है, आप अपनी बुक्स में या कहीं देख लोगे, आपको एक नोट छोटा सा मिल जाएगा कि वो कैसे ओबे करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साउथ। अगेन साउथ क्या करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, बट हम उससे दूर लेके जा रहे हैं। दूर लेके जाने का मतलब हम फिर से किसी फोर्स के अगेंस्ट उसको लेके जा रहे हैं, हमें उस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब हम उस पे काम करेंगे, हमारी ही एनर्जी उस लूप में अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दिस इज द लेंजेस लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों ही ओबे करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास। जस्ट मुझे एक थोड़ा सा टाइम दे दो, 1 मिनट का, सो दैट आई कैन टेक अटेंडेंस। सो ओके, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो मुझे बता दो अभी, नहीं तो बाद में कभी आएगा तो बता देना। ओके, सो क्लासेस ओवर नाउ। थैंक यू सर। ओके बेटा, क्लासेस ओवर। Thank you, sir. ओके ओके, लीव।